यहाँ पर आकर हम विदेश नीति पर पहुँच जाते हैं, जो कि आपका मेन फोटे भी है। ये जितनी भी चीज़ें पिछले साल भर के अंदर ख़ास तौर पर हुई हैं, वो ये दिखाती हैं कि भारत के पास कोई विदेश नीति ही नहीं, या थी तो कोलैप्स कर चुकी पूरी तरह से। कहीं कोई सोच नहीं है, आगे का सोच नहीं है। हम कैसे जो नई विश्व व्यवस्था बन रही है उसमें हम अपने आप को कहाँ प्लेस करें, कौन हमारे दोस्त होंगे, किन से हमें अपना अलाइनमेंट करना है, कौन से संगठन है। ब्रिक्स में भारत लुंज पुंज है, कभी चीन की तरफ भागता है, कभी अमेरिका की तरफ भागता है। रूस भी उस पर अब वो ऐसा ट्रस्ट नहीं रख पा रहा है। ये जो मेस हो गया है, ये कितना खतरनाक है और क्यों हुआ है? देखिए, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि जब मैं अटल जी ने हमको विदेश मंत्री बनाया तो उनके पास में गया और मैंने उनसे कहा कि हमको क्या करना चाहिए, प्राथमिकताएं हमारी क्या हों। तो अटल जी ने मुझसे एक बात कही जो मैं कभी भूला नहीं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप पड़ोसियों के ऊपर ध्यान दीजिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए आप। और उसी एडवाइस को मानते हुए सबसे पहले आप जानते हैं मैं कहाँ गया? मैं मालदीव्स गया, जो भारत का सबसे छोटा नेबर है। मैं उस मुल्क में गया और वहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत की। मालदीव्स गया, फिर श्रीलंका गया, फिर उसके बाद नेपाल गया, आसपास के देखो मैं अफगानिस्तान गया। पाकिस्तान जाने का तो सवाल नहीं था। तो पड़ोसियों को पहले साधो। आज हमारे पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है? हर देश के साथ लगभग हमारा संबंध खराब हुआ पड़ा है, केवल पाकिस्तान के साथ नहीं, हर देश के साथ। केवल अफगानिस्तान में कई कारणों के चलते भारत की, मुझे लगता है कई सदियों से एक ऐसा रिश्ता रहा है अफगानिस्तान के साथ कि वहाँ आपको बहुत इज्जत मिलती है। मैं भी गया था तो मैंने उसको महसूस किया था। तो उसको छोड़ दीजिए आप, लेकिन बाकी देशों की क्या स्थिति है? मालदीव्स के साथ हमारे प्रॉब्लम हुए, श्रीलंका के साथ हमारे प्रॉब्लम हुए, बांग्लादेश के साथ हमारे प्रॉब्लम हुए, चल भी रहे हैं, नेपाल के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हुए। तो हर जगह हमारे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं पड़ोसी देशों में। तो एक तो ये बात हो गई। अमेरिका के बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करी कि एक सुपर पावर बचा, उसके साथ हम आतंक स्थिति में आ गए हैं। उसके बाद रूस के साथ जो हमारा इतना पुराना और बहुत अच्छा संबंध रहा है, तो रूस को हर दफ़ा हम धता बताते जा रहे हैं। अमेरिका कहता है रूस से तेल नहीं खरीदोगे, तो हम मान लेते हैं कि हाँ तेल नहीं खरीदेंगे। ये गला साफ करके कहने की किसी को हिम्मत नहीं है कि हाँ हम रूस से तेल खरीदेंगे, ये हमारा सॉवरेन अधिकार है और हम ऐसा करेंगे। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री? कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, वो तो आश्वस्त कर रहे हैं ट्रंप को कि हमने कम कर दिया है, खत्म कर रहे हैं, खत्म कर देंगे। तो सोचिए आप कि कितना दब के आज हम अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। और उस देश की बात हम कर रहे हैं जिस देश ने 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ गया था और इंदिरा गांधी ने कहा जो करना है कर लो, मुझे जो करना है मैं करूंगी। आपको याद होगा कि कारगिल के युद्ध में नवाज शरीफ भागे हुए गए थे वॉशिंगटन, और राष्ट्रपति क्लिंटन का फ़ोन आया था वाजपेयी जी के पास कि आ गए हैं ये, आप भी आ जाइए तो बैठ के यहाँ समझौता कर लेते हैं। वाजपेयी जी तो नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब तक एक एक घुसपैठिए को अपने धरती से भाग नहीं कर देते हैं तब तक हम नहीं आएंगे कहीं। तो वाजपेयी जी का भी ये उन्होंने चरित्र दिखाया। तो हर प्रधानमंत्री ने ये किया है काम। मोदी जी क्यों झुक गए हैं इतने कि उनको हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस तरह का कोई काम करें? तो रूस के साथ हमारे जो संबंध थे वो खटाई में पड़ गए हैं। अमेरिका का हाल अब जानते हैं, पड़ोसियों के साथ जो है, यूरोपियन देशों के साथ, सब जगह हमको लगता है कहीं ना कहीं हम बैकस्लाइडिंग स्टेज में हैं कि पीछे हट रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और चीन के मामले में भी रवैया कुछ कमोबेश वैसा ही है। चीन की तो बात ही मत कीजिए आप। चीन में आपने खुद भी कहा और मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ
कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज है ना केवल अमेरिका में, बल्कि वो चीन में भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो कई बार चीन गए। काहे के लिए चीन जाते थे आप? ये कोई पूछ सकता है ना कि इतनी बार आप चीन क्यों गए? ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि नहीं, चीन नहीं। में भी कंप्रोमाइज्ड है। हाँ, चीन में भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और हमको लगता है कि चीन के पास भी इनका कुछ राज है, जिसके चलते ये जनरल नरवणे जैसे लोगों को आदेश नहीं दे सकते हैं। यही कह सकते हैं जो उचित समझो वो करो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक इलाका है, अब उत्तराखंड में होगी, चला गया वो, देखिए नाम उसका याद नहीं पड़ रहा है, जहाँ की जो हमारा इलाका है, और हम वहाँ पर फौज भेजते थे, वहाँ पर पेट्रोलिंग करते थे। चीन भी कभी कभी भेजता होगा। अब हमने वहाँ पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया है। चीन अकेले वहाँ पेट्रोलिंग कर रहा है। और लद्दाख रीजन में तो लद्दाख सब कुछ रीजन चल में ही जो रहा हो रहा है सो हो ही रहा है। चीन जो दावा ठोक रहा है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, वो कर ही रहा है। तो हम कहाँ खड़े हो रहे हैं चीन के खिलाफ? और मोदी जी कहते हैं कि ना कोई घुसा था ना घुसा है। तो आपने तो क्लीन चिट दे दी चीन को। जो प्रधानमंत्री ये कहे कि ना कोई घुसा है ना घुसा था, तो आपने तो खुद ही क्लीन चिट दे दी। दुनिया के सामने किस मुंह से आप कहेंगे कि चीन जो है वो आक्रमणकारी है, चीन हमको परेशान कर रहा है? तो हाँ, बाराहुटी करके एक जगह है उत्तराखंड में, जी। जहाँ पर तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि हम पीछे हट गए। जो डिस्प्यूटेड था, जो वो मशहूर झील है कश्मीर में, जी। पैंगोंग लेक, पेंगोंग, हाँ, जी। उसमें जो फिंगर्स निकले हुए हैं जी। पहाड़ों के लेक में, उसमें हम खुद ही पीछे हट गए। तो अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि चीन जहाँ जहाँ हमको झुकाना चाहता था, वहाँ वहाँ चीन ने हमको झुकाया और हम पीछे हट गए हैं। और हम कहते हैं आर्मी चीफ को कि जो उचित समझो करो। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.